स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी खबर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डालते हैं उत्तराखंड की आज वह बड़ी खबरों की ओर नजर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में किसी भी कंपटीशन की तो यह खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है वंदना कटारिया। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक जमाकर जीता था देश का दिल। वंदना अब उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाती नजर आएंगी। उन्हें अभियान के लिए उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नाम याद रखिएगा, वंदना कटारिया। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम अपडेट की। उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ाएगा मौसम, 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, उत्तराखंड को बारिश से अभी कोई फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। 10 अगस्त को उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है और यह बारिश 12 बजे के बाद ही होगी, यह भी संभावना बताई जा रही है। 10 अगस्त को देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं तीव्रता और साथ साथ भारी से भारी बारिश की संभावना भी बताई गई है। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि येलो अलर्ट जारी भी हो चुका है, तो इसीलिए सावधान रहे, अपने घरों के अंदर रहें, सेफ रहें। उत्तराखंड से एक अजब गजब खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून जिले से जब पंडित जी अपने बाल कटवाने के लिए गए थे तभी नाई ने काट दी उनकी चोटी और हुई FRI दर्ज। यह मामला देहरादून में बाल कटवाने गए पंडित जी की चोटी नाई ने कर दी स्वाहा। पुलिस तक पहुंचा मामला, नाई के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आप ये खबर को सुनकर बहुत ही अचंभित महसूस करेंगे। देहरादून के सैलून में एक पंडित के बाल काटना नाई को भारी पड़ गया है। दरअसल सैलून में बाल कटवाने गए एक पंडित की नाई ने गलती से चोटी काट दी। पंडित को घर जाने के बाद पता लगा कि नाई ने उसकी चोटी काट दी है। इसके बाद पंडित नाई के सैलून पहुंचा और वहां पर बवाल काटना शुरू कर दिया और इस बात का विरोध करना भी शुरू कर दिया। नाई ने पंडित जी से उनकी चोटी काटने के लिए कई बार माफी भी मांगी, मगर उसके बावजूद भी पंडित नहीं माने और पंडित जी ने नेहरू कॉलोनी थाने में नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, फूलों की घाटी में बादल फटा, पुल टूटा, घाघरिया में रोके गए पर्यटक। आप वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। खबर यह है कि रास्ते में बामड़ धोड़ में पुल बहने के साथ ही करीब 20 मीटर रास्ता बह गया है। आपको बता दें, फिलहाल फूलों की घाटी की यात्रा पर रोक लगाई गई है और इस वक्त सैकड़ों पर्यटक पैदल मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बादल फटने से रास्ते कई जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में अगर सैलानियों को आगे जाने दिया जाता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वन विभाग की टीम के 12 मजदूर सुबह 6 बजे मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं। उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, UPSC से IT में पहली बार अफसर बनी 2 बेटियां, सरहद पर मिली जिम्मेदारी। जी हां, UPSC से IT में पहली बार 2 महिला अधिकारी भी शामिल है। असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर इन्हें जिम्मेदारी मिली है। वहीं आप दोनों बेटियों को पहाड़ी खबर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ये 2 बेटियां, एक उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं तो दूसरा बिहार से संबंध रखती हैं। जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं इनका नाम दीक्षा है। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल से। जब नए नवेले DM का हुआ सच से सामना, हाईवे टूटने पर पैदल पार करना पड़ा गदेरा। जी हां, चमोली के नवयुक्त DM का हुआ सच से सामना। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण लाम बगड़ में फंसे पैदल किया गदेरा पार। आपको बता दें, इस समय भूस्खलन के कारण अलग अलग जगह सड़क मार्ग समेत बद्रीनाथ हाईवे बंद हो रखा है, जिस वजह से वहां पर वाहनों को आवाजाही करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि हाईवे बंद होने के का खामियाजा चमोली के DM हिमांशु खुराना को भी भुगतना पड़ा है। हाईवे बंद होने के कारण वे खुद लाम बगड़ में फंस गए हैं। गढ़वाल शहर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, शहर छोड़कर गांव लौटे सुशांत उनियाल, मशरूम फार्मिंग में पाई सफलता। जी हां, PM नरेंद्र मोदी ने की है जमकर तारीफ। आपको बता दी ये कहानी है टिहरी के चंबा निवासी सुशांत उनियाल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के लाभार्थी किसानों से उनके प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के सुशांत उनियाल से बातचीत भी की और उनकी जमकर सराहना भी की है। सुशांत उनियाल ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। वहीं सुशांत ने ड्यूडर में मशरूम उत्पादन इकाई के माध्यम से मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हो रहा है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित नशा मुक्ति केंद्र का पर्दाफाश हो चुका है। आपको बता दें, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिस पर कई युवतियों से रेप का आरोप। अब गिरफ्तार हुआ वो दरिंदा।
बड़े हुए खुलासे। जी हां, आपको बता दें, आरोप है कि वहां पर मौजूद लोगों के साथ में प्रताड़ना की हद पार कर दी जाती थी। छोटी छोटी गलतियां करने पर वहां पर मौजूद युवतियों पर एवं युवकों पर कड़ी सजा दी जाती थी। उनको नुकीले स्टीलों पर 6 से 5 घंटे तक बिठाया जाता था। अगर कोई स्टाफ से ऊंची आवाज में बोले तो नुकीली ईंट पर बैठा दिया जाता था। रात में ड्यूटी भी करवाई जाती थी। ऐसा मामला देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित नशा मुक्ति केंद्र से सामने आ रहा है। उत्तराखंड में बढ़ेगा 1 हफ्ते का और कर्फ्यू। जी हां, रात में बढ़ाई जाएगी सख्ती। उत्तराखंड में अब कर्फ्यू को 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह है कि कर्फ्यू के दौरान क्या छूट मिलेगी और क्या नहीं। जी आपको बता दें कि बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय अब 100% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। अगर आपने 15 दिन पहले कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई है तो आप उत्तराखंड आ सकते हैं। शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं। इसके अलावा खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां की भी अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट की ओर नजर। उत्तराखंड में आज 41 लोग कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत, वहीं 47 लोग हुए स्वस्थ। बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 47 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अभी भी उत्तराखंड में 446 एक्टिव केस बचे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ पहाड़ी खबर को। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आपको बगल में दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी समय से आपके पास जो मेरी वीडियो है वो नहीं आ पा रही थी, जिसका कारण कुछ टेक्निकल इशू था। लेकिन अब से आपके पास कंटिन्यू फॉर्म में जो मेरी वीडियो हैं वो आपके पास आएंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसी के साथ आप मेरे फेसबुक को भी, आप मेरे फेसबुक अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फेसबुक अकाउंट पे जाके आप उसे वहाँ पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम ID जो आपको दिखाई दे रही होगी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी हाजिर अगले दिन।